नमस्कार, सिक्किम क्रनिकलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। सिक्किम क्रनिकलले विशेष गरी विभिन्न पोलिटिकल अपडेट्स, सोशल अपडेट्स, इकोनोमिकल अपडेट्स सँगसँगै विभिन्न इभेन्ट्सहरुको जसले मोटिभेट गर्छ ग्रासरुटका मानिसहरुलाई, महिलाहरुलाई, त्यस प्रकारको अपडेट्सहरु पनि लिएर तपाईहरु समक्ष लगातार रूपमा आइरहेको छ भने आज विशेष गरी सिक्किम, वेस्ट बेंगाल र नेपालका जति पनि वुमन महिला उद्यमीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई एउटा मार्केटिङको निम्ति उहाँहरुको बिजनेस अघि बढाउनको निम्ति एउटा विशेष कार्यक्रम अर्गनाइज गरिएको थियो कन्ट्याक्ट बेस नामक संस्थाबाट र एम्पावर वुमन एट बिजनेस यो कार्यक्रमको नाम राखिएको थियो भने अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ डाइरेक्टर सुमन मुखोपाध्याय। उहाँले एकदमै राम्रो प्रकारले आजको यो सेसनमा महिलाहरूलाई कसरी बिजनेस अघि बढाउन सकिन्छ र ग्रोथ गर्न सकिन्छ यसबारे धेरै कुरा सेसनमा राख्नु भएको छ र हाम्रो दर्शकहरूको समक्ष पनि हामी उहाँका केही शब्दहरू लिएर आउनेछौँ। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। थैंक यू। तो मैं भी एक पार्ट बनी, मैं भी सिक्किम क्रॉनिकल को भी एक इस इवेंट का पार्ट बनाया गया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। किसे क्या कहना चाहेंगे मीन्स इस टाइप की कार्यक्रम जो ऑर्गेनाइज किया हुआ है इसे किससे मीन्स मोटिवेट हो सकते हैं, लोगों कैसे बेनिफिट ले सकते हैं इस टाइप के कार्यक्रम जो आज यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, और इसके बाद या इससे पहले भी इस टाइप का प्रोग्राम हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए, एक तो है इस टाइप का प्रोग्राम बड़े शहर में आपको दिख जाएगा। हम लोग कलकत्ता में करते रहते हैं, बड़ा बड़ा शहर में होते रहते हैं, मगर हम लोग चाहते थे कि सिलीगुड़ी और इस आसपास का एरिया में इतना बड़ा ट्रेडिंग पोस्ट है तो यहाँ पे एक डिस्कवरी टाइप का इवेंट करना जरूरी था। डिस्कवरी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे बहुत लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मगर बाकी मेन स्ट्रीम एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो मूवमेंट्स चल रहा है वहाँ पे शायद इनका बारे में इतना अच्छी तरह से मालूम नहीं है। तो इसीलिए हमारा प्रयास ये था कि हम यहाँ पे एक इवेंट करें और इसका थ्रू हम आसपास का पूरा एरिया को हम एक डिस्कवरी टाइप का यूज़ करें कि यहाँ पे जैसे आज मान लीजिए हम 40-42 एंटरप्राइजेस डिफरेंट स्टेज ऑफ मैच्योरिटी में आज यहाँ पे आए हैं, तो इनको कम से कम एक नेटवर्क का मौका मिला। तो आज हमको उनका बारे में मालूम चला, उनका काम का बारे में मालूम चला। आगे जाके हम इनका साथ ये काम करेंगे जिससे उनका नीड बेस स्पेसिफिक कुछ लोगों का है कि हमको मार्केट के साथ कनेक्ट में चाहिए, किसी को चाहिए फाइनेंशियल लिंकेजेस चाहिए, किसी को मान लीजिए टेक्नोलॉजी चाहिए, किसी को स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस चाहिए। तो अभी नीड बेस्ड प्रोग्राम में हम लोग ज़्यादा काम करेंगे और मेरे को ये पक्का है कि इनको अच्छा मदद मिलेगा, और इनको अगर मदद मिलेगा इनका थ्रू बाकी लोगों को भी खबर पहुंचेगा। इनका जो छोटा छोटा सर्कल्स है इसमें खबर पहुंचेगा, उनका थ्रू हम धीरे धीरे इसको एक लोकल इकोसिस्टम में डेवलप करना चाहेंगे। ये हमारा प्रयास है। सर, आज की जितने भी पार्टिसिपेंट थे, कोई थोड़ा आगे बढ़ चुके थे, कोई शुरुआती सेशन में थे, तो कैसा आपको अनुभव हुआ? क्योंकि फर्स्ट टाइम आपने बोला ना सिलीगुड़ी में कि मार्केटिंग एक बड़ा एरिया है, इसको उनको एक्सप्लोर मीन्स प्लेटफॉर्म देने की जरूरी है, तो मीन्स आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा पार्टिसिपेंट की तरफ से? एक तो है हाँ, डिफरेंट स्टेजेस में है, 5-6 साल से काम कर रहे हैं, मगर इनको प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इनका एक्सपोजर जरा कम है। इनको अपना स्किल्स बहुत अच्छा है, एक्सपर्ट खूब है, इनको बाजार का बारे में मालूम है, मगर अनफॉर्चुनेटली वो इनोवेट नहीं कर पा रहे हैं, वो बाहर का बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, अपना छोटा सर्कल में बिजनेस कर रहे हैं। तो इसीलिए 4-5 साल हो जाने के बाद भी देखा जा रहा है कि उनका कॉन्फिडेंस में जरा कमी है, वो ग्रो करने में डर रहे हैं और अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म के बारे में उनको मालूम नहीं है। तो ये एक्सपोजर अगर इनको मिलेगा तो यहाँ पे जो जैसे छोटे छोटे काम ये लोग कर रहे हैं, पर्टिकुलर सिक्किम में से जो एंटरप्रेन्योर्स हमारा यहाँ पे आए हैं, इनका इतना इंटरेस्टिंग काम है, बट वही है कि इनका या तो लोकली इनको शायद एक्सपोजर उतना मिल नहीं रहा होगा, या तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का कोई एक्सरसाइजेस वगैरह वैसे ठीक से लॉन्ग टर्म में नहीं हो पा रहा होगा। तो अगर इस टाइप का काम हम इनके साथ कर सकें, जो छोटा काम भी कर रहे होंगे, अर्ली स्टेज में भी होंगे, जो छोटा ट्रैक्शन कर पाए होंगे, मगर ग्रोथ रेडी है, मगर ग्रोथ कर नहीं पा रहे क्योंकि छोटा मोटा कुछ इश्यूज हो रहा। तो ये मेरा अनुभव यहाँ पे यही रहा कि इतने सारे लोग जो आए उसमें से 40-42 लोगों में से हर एक लोगों का बिजनेस कम से कम चल तो रहा है। अगर बिजनेस कोई करके उसको 6 महीना 8 महीना 1 साल से लेके 6 साल तक चला रहे हैं, इसका मतलब उसमें बिजनेस में दम है। अभी यही है कि उस बिजनेस को जरा प्रॉफिटेबल करना है, उसको ग्रोथ रेडी करना है, यही हमारा प्रयास रहेगा इनका। सर, आपने अपने मुंह से बोल दिया कि सिक्किम का नाम ले लिया। ऑब्वियसली मैं सिक्किम से बिलोंग करती हूँ तो और अच्छा लगा। तो सिक्किम के लिए कोई एक्स्ट्रा आपकी एनजीओ जो कॉन्टैक्ट बेस है कुछ प्लान करेंगे फ्यूचर में ओनली फॉर सिक्किम आल्सो? ऑफ कोर्स, जैसे अभी आज सीट का साथ जो बात हो रहा था तो उन्होंने मिस्टर लामा इनके बारे में उन्होंने बताया कि देखिए हम आगे जाके चाहेंगे कि कॉन्टैक्ट बेस हमारे साथ काम करें, वहाँ पे लोकल इकोसिस्टम में कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो विल बी वेरी वेरी कीन, क्योंकि ये जो काम वहाँ पे हो रहा है, सीट जो काम कर रहा है, मे बी इफ यू कैन कंट्रीब्यूट टू दैट,
विल बी वेरी कीन, बिकॉज ये काम वहाँ पे हो रहा है कि इंस्टीट्यूशनल, छोटा भी हो तो भी इंस्टीट्यूशनल प्रयास है, सरकार का तरफ से प्रयास है, तो उसमें हम जोड़ना चाहेंगे। उसमें अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, क्योंकि हमारा तरफ से कंट्रीब्यूशन क्या है, हमारा तरफ से कंट्रीब्यूशन है प्राइमरीली हम एक्सपर्ट लेके आते हैं, मेंटर्स लेके आते हैं, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर को लेके आते हैं। तो ये सब मदद अगर हम सीड का थ्रू कर पाए सिक्किम में, तो विल बी वेरी कीन एंड वेरी हैप्पी टू डू दैट। थ्याङ्क यू सो मच सर, थ्याङ्क यू फर एप्रिसिएट यु। अहिले तपाईँले सुन्नुभयो है, एकदमै राम्रो कार्यक्रम थियो र हामी पनि सिक्किम क्रोनिकल पनि आजको यो इभेन्टमा एउटा पार्ट, एउटा सहभागी बनेर आएका थियौँ र धेरै कुराहरू सुन्न जान्न पाएको छ। अवश्य नै यहाँ जति पनि पार्टिसिपेन्टहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको निम्ति पनि यो आजको कार्यक्रम लाभदायक रहेको छ र उहाँहरूको बिजनेस ग्रो हुन आजको कार्यक्रमले सपोर्ट गर्छ भन्ने हामी आशा राख्दछौँ। यस्तै अपडेट्स लिएर हामी तपाईँ समक्ष फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। सिक्किम क्रोनिकल फलो गर्दै गर्नुहोला।